हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.2 के लिए क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है देखो, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस एंड 24 फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस। ठीक है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं। सबसे पहले टोटल जो आपके पास स्टूडेंट्स दे रखे हैं वो लिख लो आप। कितना है आपके पास टोटल स्टूडेंट्स? 60 है। अब आ जाओ 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी। अगर मैं एनसीसी के लिए प्रोबेबिलिटी बनाऊं तो मैं क्या लिखूंगा? एनसीसी कैंडिडेट लिखूंगा अपॉन में टोटल कैंडिडेट लिखूंगा। ठीक है, तो बनाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी बना लो आप सबसे पहले यहाँ पे। 30 डिवाइड बाय 60 कट किया 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस, एनएसएस में कितने कैंडिडेट? 32 डिवाइड बाय 60। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 6 में 4 गया 20, 4 5 जा 20। बताओ समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब आगे देखो, अगले क्या बोल रहा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर बोथ एनसीसी एंड वो एनएसएस। एनसीसी इंटरसेक्शन एंड लगा हुआ है एंड एनएसएस। कितने हैं बंदे? 24/60। ठीक है, ठीक है, 6 4 जा 24 और ये 10 टाइम 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। हाउ मच? 2/5 हो गया यहाँ पे, है ना? अब आ जाओ, इफ वन ऑफ दीज स्टूडेंट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द रैंडमली, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी बनानी है आपको। आ जाओ, ठीक है। क्या बोल रहा है? स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी एंड और एनएसएस, है ना? यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी बनानी है मुझे? एनसीसी यूनियन एनएसएस। क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले हम एनसीसी लगाएंगे। क्या हो जाता है यार, एक तो इसको चल जा भाई, चल जा। हाँ चल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस, है ना? अब आ जाओ, एनसीसी में कितना है? 1/2 है, इसमें एनएसएस में कितना है? 8/15 है, और इंटरसेक्शन में कितना है? 2/5 है। अब आप सिंपली इसका पहले एलसीएम ले लो, 2 15 एंड 5। 2 से 1 टाइम जाएगा 15, 5 5 से 5 5 3 जा, फिर 5 1 जा, फिर 3 से 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। यार क्या हो गया इसको? ओके चल गया। कितना हो गया? 32 से गया तो 2 से जाएगा कितनी बार आ जाएगा? ये 15 टाइम आ जाएगा ये। ओके 15 लिख दिया मैंने। 15 से गया 2 टाइम, 8 2 जा 16 माइनस 5 से गया तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और 6 2 जा 12। हाउ मच? कितना हो गया? 15 15 30 31 माइनस 12 अपॉन 30। और फाइनली आप देख सकते हो 1 2 11 2। कितना बच गया? ये हो गया 9 और ये हो गया 19। बताओ समझ में आया क्या? अपॉन 30। यहां तक किसको भी डाउट है तो मुझे बता सकता है। फर्स्ट वाले केस के लिए बोल रहा हूँ मैं। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, आ जाओ अब नेक्स्ट वाले केस पर। सेकंड केस। अब सेकंड केस कहाँ गया? ओके, इसके लिए मैं सारी चीजें एक बार वापस से मेंशन कर देता हूँ जो वहां पे थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस। अब देखो एनसीसी में क्या वैल्यूज थी मेरे पास? 1/2, 8/15, 2/5। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, देखो सेकंड, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नीदर एनसीसी नॉर एनएसएस। ध्यान देना इसके ऊपर क्या बोल रहा है ये। ना तो एनसीसी चाहिए मुझे तो एन डैश, ना ही मुझे क्या चाहिए? एनएसएस चाहिए। तो इसके लिए मैं एनएसएस लिख देता हूँ। ये एनसीसी का है ना, एनसीसी और एनएसएस। ना तो ये ना फिर ये। अब अगर मुझे यहां पर डी मॉर्गन्स लॉ लगाना हो तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी यूनियन एनएसएस का इंटरसेक्शन लिख देता हूं मैं इसकी जगह, डी मॉर्गन्स लॉ। समझ रहे हो? चाहे ये फाइंड करो चाहे ये फाइंड करो, एक ही बात है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी माइनस, ओ सॉरी, यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस का डैश, वो एनएसएस विदाउट डैश। ठीक है, अगर डैश फाइंड करना है तो वन में से इसको क्या कर देते हैं? सब्सट्रैक्ट कर देते हैं अपन। अब देखो यूनियन वाली वैल्यू कहाँ है आपके पास पीछे? 19/30। एलसीएम लोगे 30, कितना हो जाएगा? 19 20 30 11/30 हो गया आंसर इसका। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी है आपके पास। नीदर एनसीसी
नॉर एनएसएस, ठीक है। अब और देखो, सेकंड के बाद थर्ड केस और देख लेते हैं। इसमें भी लिख दो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने लिखी है एनसीसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस। एनसीसी में 1/2 था आपके पास, 1/2 8/15, और ये शायद 2/5 था। हाँ। अभी क्या मांग रहा है प्रोबेबिलिटी, देखो द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड, एनएसएस तो होना चाहिए, एनएसएस तो होना चाहिए बट नॉट एनसीसी। अब देखो एनसीसी मना कर रहा है ये देने से कि भाई मुझे एनसीसी नहीं चाहिए, तो मुझे कौन सा पार्ट चूज करना पड़ेगा। देखो अगर मैं ऐसे समझाऊं आपको, ये दिस इज एनसीसी के लिए और ये एनएसएस के लिए, तो मुझे केवल ये बचा हुआ पार्ट चाहिए ना, ये बचा हुआ पार्ट चाहिए, ओनली एनएसएस चाहिए मुझे, ओनली एनएसएस। तो मुझे एनएसएस के अंदर से मुझे माइनस करना पड़ेगा किसको, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को, एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी। मतलब कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये पूरा एनसीसी वाला पार्ट है ना, लेकिन इसमें बोल रहा है एनएसएस तो चाहिए अपन को। अच्छा, ऑप्टेड एनएसएस चाहिए, ओके ओके ओके, एनएसएस चाहिए, ठीक है ठीक है, एनएसएस तो चाहिए बट नॉट एनसीसी, एनसीसी वाला पार्ट नहीं चाहिए। अब एनसीसी वाला पार्ट अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो एनसीसी वाला पार्ट तो बिल्कुल अलग है, बट एक कॉमन पार्ट है जिसके ना एनसीसी और एनएसएस दोनों आ रहे हैं, तो उस दोनों वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा आपको, समझ में आ गया। तो एनएसएस आपके पास 8/15 है, उसमें से आप इंटरसेक्शन वाला पार्ट यानी 2/5 लेस कर दो। समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये कितना हो गया, 5 3 ज़ा 15, तो ये 15 तो इनका ये रह जाएगा, और ये 8 - 6 कितना हो गया, ये 2/15 हो गया आपके पास, कितना हो गया 2/15। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। तो ये हो गया कंप्लीट आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली, स्टूडेंट ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 21।